तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बटे प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें हम लोग क्या देखे थे, एट द रूम टेम्परेचर पर प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, राइट। अब क्या है कि उसमें मेन प्रॉब्लम क्या था कि एट द रूम टेम्परेचर पे ही कंडक्टिविटी बहुत कम है प्योर सेमीकंडक्टर का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। क्यों? कि कंडक्टिविटी प्योर सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटी उसमें ऐड करेंगे। तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्स मीन्स बाहर से कोई चीज ऐड कर रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हम लोग ऐड कर रहे हैं। पर्पस क्या है कि जितने भी डिवाइसेस का डिजाइनिंग है सारे देखो तो रूम टेम्परेचर पे है 27 डिग्री सी पर। यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं तो 50 डिग्री सी पे डिवाइस को भी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट का अपना टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सी। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ा, प्योर सेमीकंडक्टर इज नॉट यूजफुल फॉर डिजाइनिंग दी एनी डिवाइसेस। तो इसके लिए देन व्हाट यू आर थिंकिंग, लोग क्या सोचा कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी को ऐड करके क्या कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे बढ़ाया जा सकता है। तो यस, हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करके कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी पे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इम्प्योरिटी भी दो तरह का हम लोग ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी टू टाइप्स के हैं, राइट। एक जो है पेंटावैलेंट, यानी वैसे एलिमेंट्स जिसके बैलेंस बैंड में कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स, और एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी टू टाइप्स के हो गए, फर्स्ट वन पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब क्या हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, स्मिथ हो गया, ये सारे के बैलेंस बैंड में लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो या तो पेंटावैलेंट को ऐड करेंगे तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर का डिजाइन होगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन मीन्स नेगेटिव, रियल में रहेगा नहीं नेगेटिव, एन मीन्स नेगेटिव यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन फॉर नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव रहेगा नहीं, राइट बेटे। और यदि हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राई मीन्स वैलेंस, लास्ट ऑर्बिट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। इट मीन्स कौन कौन सा हो गया, बोरॉन, अल्युमिनियम, लाइक दैट। इस तरह के जब इम्प्योरिटी को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट एलिमेंट को ऐड करते हैं तो किस टाइप का इम्प्योरिटी बनेगा, हमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव, ठीक है। ये इसको इतना लिख लो, तो आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है लिटरेचर टाइप से, थ्योरी टाइप से, उसको भी लिख लेते हैं। तो पी टाइप, एन टाइप से, एन टाइप क्या है सेमीकंडक्टर, कैसे बनेगा, जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। यदि हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर
बनेगा। अब चले थोड़ा थ्योरी लिख ले तब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल conductivity of intrinsic semiconductor, of intrinsic means pure, intrinsic semiconductor conductivity, electrical conductivity of intrinsic semiconductor increases with temperature, increases with temperature। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यदि हमें प्योर सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग देखे थे, जब सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं तो एनर्जी कैप कितना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतना एनर्जी देंगे तभी कंडक्शन ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। और जर्मेनियम जब यूज करते हैं वहां पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर आपका बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा। जर्मेनियम का कम क्यों है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 32, तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर पे रहेगा उसका लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा जर्मेनियम के केस में। इसीलिए दिया हुआ क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, ठीक है। जबकि रियली में अब हमें क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर किस टाइप का डिजाइनिंग करना है, रूम टेम्परेचर, जहां पर कंडक्टिविटी हाई हो, जहां पर कंडक्टिविटी है। यदि इसको हम रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो देखिए कंडक्टिविटी 10⁸ एटम में एक कोई आपका कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक किया था। सेकेंड पॉइंट, the addition of certain impurity, addition of certain impurity लिखते चलो बेटे, अब टाइम नहीं है। certain impurities, the addition of certain impurities can increase, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी टाइप से है, can increase the conductivity of intrinsic semiconductor, एससी मैं लिख देता हूं शॉर्ट में सेमीकंडक्टर के लिए, एससी सेमीकंडक्टर के लिए। यदि हमें सेमीकंडक्टर इंटेंस यानी प्योर सेमीकंडक्टर का वो कंडक्टिविटी बढ़ाना है एट द रूम टेम्परेचर पे, तो हमें इंप्योरिटी उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, very small amounts जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, पार्ट्स मिलियन ppm पढ़े थे ना, ppv यानी 1 मिलियन में एक अमाउंट, 1 भाग, या बिलियंस में 1 पार्ट्स, उस रेंज में हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, हाँ एसी फॉर सेमीकंडक्टर, शॉर्ट में एसी अब लिख देंगे, ठीक है। शॉर्ट में वहां ब्रैकेट में फुल फॉर्म में लिख दो, उसके बाद सेमीकंडक्टर, सोशल साइंस नहीं है, ठीक है। तो द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम कैन increase conductivity of intrinsic semiconductor, can increase the intrinsic semiconductor, यानी one atom of impurity
इन 10⁸ एटम ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम, यानी इतने एटम में एक एटम इंप्योरिटी का, इंप्योरिटी कौन सा हो गया, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट। तो यानी उसके एक एटम को जब हम इतने 10⁸ एटम ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में है, राइट, तो इसको ऐड करने से मेरी कंडक्टिविटी कितना इंक्रीज करती है, 16 टाइम्स, 16 टाइम्स कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस 16 टाइम्स, यानी एक एटम हम इंप्योरिटी डालते हैं 10⁸ एटम में, तो कंडक्टिविटी कितना इंक्रीज कर रहा है, 16 टाइम्स कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटे, ऊपर से मिटाऊं मैं, नेक्स्ट लाइन 4, the process of addition of impurity, the process of addition of impurity, the process of addition of impurity is called डॉपिंग। जिस प्रोसेस से हम इंप्योरिटी को ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलते हैं। और इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, इंप्योरिटी इज कॉल्ड डॉपेंट, द इंप्योरिटी इज कॉल्ड डॉपेंट, इंप्योरिटी इज कॉल्ड डॉपेंट, PANT, डॉपेंट। तो जिस प्रोसेस से हम इंप्योरिटी को ऐड करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉपिंग। और इंप्योरिटी जो आपका पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट है उसका नाम क्या दिया गया, डॉपेंट। ठीक है, और जो इंप्योरिटी जो सेमीकंडक्टर बना, इम्प्योर सेमीकंडक्टर जो बना उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर is called doped semiconductor, is called doped semiconductor, is called doped। इंप्योरिटी जो ऐड, जिस प्रोसेस से इंप्योरिटी को ऐड करेंगे उसको डॉपिंग बोलेंगे। इंप्योरिटी का नाम क्या बोले, डॉपेंट। जो सेमीकंडक्टर इंप्योर बना वो डॉप्ड सेमीकंडक्टर। अब कैसे हम ऐड करते हैं, सिलेबस में नहीं है, जस्ट उसको नॉलेज ले लीजिए कि इंप्योरिटी को कैसे ऐड करते हैं। एक तो प्रोसेस हो गया कि प्योर सेमीकंडक्टर ले लीजिए, और जो इंप्योरिटी है पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट जिसको ऐड करना है उसको हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट कीजिए। हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट करने से एक उसमें क्रिस्टल के अंदर इंसर्ट कर सकता है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर को गर्म कीजिए, प्योर सेमीकंडक्टर को गर्म कीजिए, और इसके एनवायरनमेंट में इसके चारों तरफ, जैसे यहाँ पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर कोई भी ले लीजिए, पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट कोई भी ले लीजिए, उसका वेपर रहना चाहिए। प्योर सेमीकंडक्टर को जब गर्म करेंगे तो उसका वेपर क्या होगा, उस क्रिस्टल के अंदर इंसर्ट करेगा, जो कि है नहीं सिलेबस में, जस्ट फॉर नॉलेज। इस तरह से हम लोग इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। तो जी ये दोनों प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो जिस प्रोसेस से ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपिंग बोलेंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट, इसको मिटा देता हूं।
चलो नेक्स्ट पॉइंट, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के हो गए। सेमीकंडक्टर टू टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे फॉर सेमीकंडक्टर। तो ये किस पर डिसाइड करेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर? इंप्योरिटी पर डिपेंड करेगा, किस तरह का इंप्योरिटी ले रहा है। यदि ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी लेंगे, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी लेंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ट्राईवैलेंट मींस जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, बोरॉन, एल्युमिनियम, लाइक दैट। और एन टाइप के लिए एन फॉर नेगेटिव, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मींस फास्फोरस, आर्सेनिक, स्मिथ, ये सारे जो हैं आपके पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, जिसको कि ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। एन मींस नेगेटिव टाइप, नेगेटिव रहेगा नहीं, और पी टाइप मींस पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है बेटे, अब चलें वन बाय वन, पहले एन टाइप से स्टार्ट करें। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे इंप्योरिटी ऐड करते हैं, इसमें समझना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये लिख लो बेटा कि यहां पर हमें एनर्जी कैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इंटर कर रहे हैं, उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा इंप्योरिटी ऐड करेंगे? फास्फोरस, आर्सेनिक, स्मिथ, गैलियम भी है शायद ना, गैलियम का भी 5 ही रहता है, नहीं गैलियम का है 3, गैलियम का 3, हाँ बिस्मथ। ठीक है, इंडियम, इंडियम भी शायद 3 है, इंडियम भी 3 है, गैलियम का भी 3 है, राइट। बोरॉन का 5 है क्या? नहीं 3 है, बोरॉन का भी 3 है, एल्युमिनियम भी 3, ठीक है, राइट। अब चले हम लोग एन टाइप से स्टार्ट करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब यहां पर इंप्योरिटी मेरा कौन कौन सा होगा? पेंटावैलेंट इसमें ऐड करेंगे, फास्फोरस, आर्सेनिक, लाइक दैट। अब यहां ध्यान देना है कि इंप्योरिटी कौन सा ऐड करेंगे। जैसे सिलिकॉन है का साइज, अब ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन के साइज से बड़ा इंप्योरिटी हम ऐड कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी उसके कंपेरेबल, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइज के कंपेयर में ही इंप्योरिटी को सेलेक्ट करेंगे। ये नहीं कि कोई भी इंप्योरिटी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 14 है, फास्फोरस का 15 है, तो सिलिकॉन में हम लोग फास्फोरस को ऐड करेंगे। उसी तरह से जर्मेनियम में 32 है, तो उसके नजदीक वाले को ऐड करेंगे। तो इंप्योरिटी भी जो सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू साइज, कि सिलिकॉन के साइज के नियर अबाउट कौन सा है इंप्योरिटी, जर्मेनियम के नियर अबाउट कौन सा है इंप्योरिटी, राइट। तो यहां पर जैसे मॉल फॉर एग्जांपल मान लो सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सा इंप्योरिटी, फास्फोरस वाला को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि फास्फोरस का 15 है और सिलिकॉन का भी 14 है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर है। तो सो वी कैन, ये ध्यान देने की जरूरत है कि इंप्योरिटी को सेलेक्ट करने में अकॉर्डिंग किस पैरामीटर पर सेलेक्ट करना है, साइज के बेस पर। ठीक है, अब सिलिकॉन का है, सिलिकॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन 14 है, 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2p6
3s2 3p2, यही है ना बेटे 4। उसी तरह फास्फोरस के 5 हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और यहां पर कितने हैं 4 है। ठीक, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर में अब इंप्योरिटी ऐड करना है तो ध्यान देने की बात क्या है कि कोई ना कोई एक सिलिकॉन एटम वहां से हटाना पड़ेगा तभी वो इंप्योरिटी जाएगा। जिस तरह से मान लो कोई क्लास में है, ठीक है, किसी क्लास में आपको बैठने की इच्छा है और टोटल बेंच की संख्या है 60 स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं, तो आपको यदि इच्छा है उस क्लास में बैठने का तभी वो पॉसिबल हो जब कोई एक बच्चा एब्सेंट हो, जगह खाली होगा तभी तो आप जाके बैठ सकते हो। तो उसी तरह से प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो इंप्योरिटी तभी जाएगा जब एक एटम वहां से सिलिकॉन का निकलेगा, तभी वो जाके उस जगह पर ऑक्यूपाई करेगा। जिस तरह से 60 बच्चे का कैपेसिटी है, एक बच्चा जब एब्सेंट हुआ तभी आप उस क्लास में जाकर बैठ सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो इस इंप्योरिटी को ऐड करना हो तो एटलीस्ट एक एटम वहां से हटना जरूरी है, तभी इंप्योरिटी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तब स्ट्रक्चर मेरा क्या सा क्रिस्टल हो जाएगा, ये मान लो ये सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, यहां पर पेंटावैलेंट कौन सा लेंगे, फास्फोरस लेंगे, क्योंकि दोनों का साइज सिलिकॉन और फास्फोरस का ऑलमोस्ट बराबर है। ये नहीं कि आप साइज जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर है और बड़े साइज का इंप्योरिटी आप ऐड कर दोगे तो क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन प्योर सेमी यानी सेमीकंडक्टर का चेंज हो जाएगा। इसीलिए कंपेरेबल टू साइज हम लोग इंप्योरिटी सेलेक्ट करेंगे। ये मान लिया हम फास्फोरस ले लिए, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन सिलिकॉन। अब सब जगह 4-4 बिंदी लगाइए सिलिकॉन पर, फटाफट आप लोग भी अपना ड्राइंग फटाफट करते रहिए। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बिंदी लगा दीजिए इस पर। अच्छा, यहां भी 4 बिंदी। और फास्फोरस पे कितने हैं, 5। तो क्या पहले तो 4 दे दिए, 5 एक एक्स्ट्रा। सिलिकॉन से, सिलिकॉन में 4 है, फास्फोरस में 5 है। अब ध्यान दें बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड ये इससे बना लिया 4, ये इधर ये इधर, ये इससे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। हाँ, फास्फोरस पर क्यों 5 है ना, 3 तो 5। ये इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, ये इससे बना लिया। ठीक है बेटे, 4 बॉन्ड बना लीजिए, ये बन गया यहां। सारे क्या है, 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। फास्फोरस भी देखा, मौका का फायदा उठाओ भाई, जहां बॉन्ड बन सकता है बना लो। तो उसने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन को तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिया। एक यानी एक एटम जब ऐड कर रहा है, अभी बताया ना 10⁸ एटम में एक इंप्योरिटी ऐड करने से 16 टाइम्स कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एक एटम मैंने ऐड किया, एक एटम से क्या बचा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। 4 तो बॉन्ड बना लिए, लेकिन ये इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, अब याद करो कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या करते थे कि जो कंडक्शन बैंड में आपका इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में कौन सा रहता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहते थे कंडक्शन बैंड में, राइट। तो वहां पर कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड में उल्टा मैं बोला, सॉरी, प्योर सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन थे उसको यदि कंडक्शन बैंड में लेके जाना होगा तो हम लोग क्या करते थे, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए थे। कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किए थे, और ब्रेक करने का उपाय क्या था,
उसको थर्मल एनर्जी दिए थे टेम्परेचर बढ़ाकर, राइट, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि एनर्जी कितना देना पड़ा था। यदि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए हमें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। यानी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है, कोई कोवलेंट बॉन्ड का परमिशन ये फिफ्थ वाला किया नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए सिर्फ मुझे किस टाइप की एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए जो एनर्जी दिया जाए उसका नाम क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कि जो बैलेंस लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर, क्योंकि यहां बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करना है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वेरी वेरी लो। वो कितना होता है, यदि सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी से देख लो, कंपेयर कर लो। यदि जर्मेनियम होगा तो शायद ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। तो पहले कितना देना, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता था, जो कि रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। और अब जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हमको फ्री कराना है, कहां भेजना है, ऊपर। ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड। ऊपर क्या है, कंडक्शन बैंड। इसे इसको साइड में बराबर बना लें। ये हो गया बीबी, ये हो गया सीबी, राइट। ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसको कहां भेजना है, कंडक्शन बैंड में। अब उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हमें रूम टेम्परेचर पे ही मिल जाएगा आसानी से। मेजर प्रॉब्लम मेरा जो था टेम्परेचर का, वो कहानी यहां पे सॉल्व हो जा रहा है। यानी ध्यान देना है कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, राइट, या एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर मुझे नहीं बढ़ाना है। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्योर सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड कीजिए, कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगा। दोनों में क्लियर कॉन्सेप्ट। क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने पर हम क्या देख रहे हैं, ये एनर्जी मुझे रूम टेम्परेचर पे मिल जा रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है कंडक्टिविटी, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं रह गया। यही तो मेरा मेजर प्रॉब्लम था। प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाई टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता था। सारे डिवाइसेज रूम टेम्परेचर पर बाई मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल, यू ऐड द इम्प्योरिटी। और वो जो एनर्जी इसको यहां से कंडक्शन बैंड में ले जाना है, वो एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है। यानी ये सारे के सारे जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो हैं, जिसका कि एनर्जी लेवल कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से यहां समझने का है, बैलेंस बैंड में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये सारे जो कोवलेंट बॉन्ड वाले। बैलेंस बैंड में ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन किए हुए हैं, राइट। अच्छा, और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वाला जो है, ये इसका एनर्जी लेवल कितना दे रहा है, यदि सेमीकंडक्टर तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कंडक्शन बैंड और ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन दोनों जो रहेंगे, उसके बीच का गैप, एनर्जी गैप कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये फिफ्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, बैलेंस बैंड में नहीं है, क्योंकि ये कितना है, सेमीकंडक्टर यदि लिया है तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, एनर्जी गैप प्योर सेमीकंडक्टर का। और ये सारे जो बॉन्ड फॉर्म किए वो सारे बैलेंस बैंड में है। ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां है, फिफ्थ ध्यान लॉजिक क्या है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है और कंडक्शन बैंड का 0.05। यानी ये सारे एक अनदर एनर्जी लेवल बनेगा
एक अनदर एनर्जी लेवल बनेगा, जो कि यहाँ पर क्या हो रहा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है ना, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को यहाँ पर डोनर इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ये देखो इलेक्ट्रॉन दिया एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया उसको क्या बोलते हैं, किस टाइप की इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को और क्या नाम बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी। वाई, क्योंकि उसने डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे पैसे के लेने जो पैसा देता है उसको डोनर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, पैसे से मैं बराबर कंपेयर करता हूं इलेक्ट्रॉन को, तो इसीलिए ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को क्या बोलेंगे, डोनर इम्प्योरिटी है। तो इसका एनर्जी लेवल क्या होगा, अलग है। यानी ये सारे जो 5th इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, इसका गैप कितना है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट है। रूम टेम्परेचर पर खटाक देना, कंडक्शन बेड में चला गया। रूम टेम्परेचर सारे के सारे ये पांचवा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सारे कंडक्शन बैंड में पहुंचकर कंडक्टिविटी बढ़ा दी। अब इस कंडक्शन बैंड में कौन कौन सा है, रूम टेम्परेचर पे ये भी हम देखें, प्योर सेमीकंडक्टर में एक कोवलेंट बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही, राइट। तो इस कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी क्या हो गया, मान लो 90% इलेक्ट्रॉन कौन सा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस इंप्योरिटी वाला, और 10% इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करके इतना एनर्जी लेके यहां पहुंचा। और तो जितना ये 10% जाएगा उतना यहां होल भी बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के जाएगा वो जो वैकेंट प्लेस होगा वो क्या दे देगा, होल दे देगा। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन किसका है, इंप्योरिटी वाले का है। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन किसका है, इंप्योरिटी वाले का है। दूसरे तरीका से इसको और समझिए अच्छी तरह से, जब मैंने बताया कि 90% इलेक्ट्रॉन 90 प्लस 10 100 इलेक्ट्रॉन हो गया, और कंडक्ट बैलेंस बैंड में कितने हो गए होल्स, 10, जितने ये 10 गया है टूट के। तो मैक्सिमम किसकी संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की, यानी एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर। यहां पर हम कैरियर की बात करते हैं, अब चार्ज की बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को यहां पर मेजॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी कैरियर कौन है, होल। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर किसको बोलते हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर कौन सा है, होल्स, राइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक, चलो चल लिखवा रहा हूं, डायग्राम बना लिए, पहले हो गया। चलें अब लिखे स्टेटमेंट सारे एक बार में लिख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। एक बार चेक कर लेना बेटे, देख लिए, वो आसान है, 10-15 मिनट का बता देंगे, कोई नहीं। चलो लिखो, पहला पॉइंट, 4 आउट ऑफ, यानी इंप्योरिटी की बात कर रहा है, 4 आउट ऑफ 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 out of 5 valence electron of p form, p means penta form, 4 out of 5 valence electron penta form, covalent bond 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। 4 आउट ऑफ 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटा फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विथ नाइबर
जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं सिलिकॉन, यूजिंग सिलिकॉन नाइबर एटम, सिलिकॉन एटम, but fifth electron fifth electron but fifth electron is nearly free, is nearly free। 5 पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में से 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, पांचवा जो है फ्री रहेगा, बट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज नियरली फ्री। सेकंड पॉइंट, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, डीआयोनाइजेशन energy ionization energy is required to free fifth electron, to free the fifth electron is very low, यदि सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही कम है, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही हमें मिल जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ही ये इतना एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड to free the fifth electron, fifth valence electron can be obtained at room temperature, रूम टेम्परेचर पे ही इतना एनर्जी दोनों मिल जाएंगे, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटे। ऊपर से मिटाऊं? नेक्स्ट पॉइंट, पेंटावैलेंट impurity donates one electron per atom, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। hence they are called donor impurity। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देता है एक एटम, इसीलिए इसको पेंटावैलेंट को हम लोग डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, conductivity of, that point is very very important, conductivity of
एन टाइप सेमीकंडक्टर is independent of temperature टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट रहेगा। अब यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी यदि कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर conductivity increases by increasing the number of impurity atom, जितना इम्प्योरिटी बढ़ाएंगे उतना ही कंडक्टिविटी एन टाइप का इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटे, ये मिटा दूं अब इसका एनर्जी डायग्राम देखें। ये वैलेंस बैंड हो गया, दिस इज योर कंडक्शन बैंड CB। यहां पर एक अलग लेवल डोनर लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर लेवल, इसका गैप कितना हो गया, यदि सिलिकॉन है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर आपके जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे बैलेंस बॉन्ड में हैं। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, कंडक्शन बैंड में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, जिसको कि हम लोग Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। Nef मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, क्योंकि यही आपका ये इसी कारण इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के होने कंडक्टिविटी इसी कारण होता है और करंट का फ्लो हुआ, क्योंकि इसमें स्पेस खाली है। कभी भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, करंट में कंट्रीब्यूशन सिर्फ देगा बैलेंस बॉन्ड के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ आपका करंट में पार्टिसिपेशन करेंगे। इसमें मोबिलिटी ज्यादा नहीं है, यहाँ पर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, स्पेस खाली है इसलिए मोबिलिटी ज्यादा है, राइट। तो इसमें Ni फॉर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, लगभग 90% जो है इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है, पेंटावैलेंट के, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो फास्फोरस का एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ है, राइट। और 10% जो है ये कोवलेंट बॉन्ड जो ब्रेक करके गया है, कोवलेंट बॉन्ड को जो ब्रेक करके गया है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन जो गया, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके जो इलेक्ट्रॉन गया है, राइट। और NH फॉर नंबर ऑफ होल्स, NH फॉर नंबर ऑफ होल्स, तो नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, जितने ये ब्रेक हुए हैं उतना ही होल्स भी होगा। जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है यदि 10% ब्रेक हो रहा है तो 10% ही
होल से रहेंगे, वो कहां रहेंगे? वैलेंस बैंड में रहेंगे। तो नंबर ऑफ होल्स कितने रहेंगे? 10%। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टू मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। इसीलिए क्या बोला जाता है? फाइनली समरी इसका क्या किया जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है और मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर होल। राइट बेटे, माइनॉरिटी कैरियर होल। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो इस तरह से नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप की लिखना काफी है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ध्यान देना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंप्योरिटी किस तरह का ऐड करेंगे? पेंटावैलेंट। जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है, इसलिए डोनर इंप्योरिटी इसको बोलते हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या ध्यान देना है? मेजॉरिटी कैरियर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। माइनॉरिटी कैरियर कौन सा होगा? होल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें करंट जो होगा मैक्सिमम किसके कारण फ्लो करेंगे? मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक, नेक्स्ट अब देखें हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ ये छोड़ देते हैं, नीचे वाला छोड़ देता हूं। लिख लो तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्लियर हो रहा होगा कि निगेटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण इसको निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका नेमिंग दिया गया निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैरियर होल, हाँ माइनॉरिटी कैरियर होल, माइनॉरिटी कैरियर होल। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी किस तरह का होगा? ट्राइवैलेंट। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव। तो पी टाइप में इंप्योरिटी अपना किस तरह का हो गया बेटे? ट्राइवैलेंट एटम। बोरॉन, अल्युमिनियम, लाइक दैट। तो यहां भी यदि हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के कंपेरेबल साइज में इंप्योरिटी उसी अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे। तो अल्युमिनियम का 13 होता है, इसलिए यहां पर इंप्योरिटी में अल्युमिनियम को सिलिकॉन के साथ सेलेक्ट करेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी इंप्योरिटी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर ट्राइवैलेंट करना मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। चले इसका भी डायग्राम उसी तरह फटाफट बना ले। यहां भी क्या होगा? प्योर सेमीकंडक्टर से एक एटम को निकाल, जगह खाली करना पड़ेगा, वहां पर जाकर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। प्रोसेस सारा वही रहेगा जैसे इंप्योरिटी ऐड करते हैं। तो हम लोग पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लें। सिलिकॉन, यहां पर अल्युमिनियम ऐड कर दिए, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, SI SI SI। फटाफट सब जगह 4 बिंदु रख के बॉन्ड फॉर्मेशन कीजिए। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। अल्युमिनियम में कितने हैं? 3 है, तो 3 बिंदु ही पड़ेगा।
बॉन्ड फॉर्मेशन कर लीजिए फटाफट। अब एल्युमिनियम के पास समस्या क्या आ गया भाई, 3 तो शेयर कर लिया, ठीक है, डायग्राम हो गया बेटे। अब ध्यान दो बेटे, कर लो अमित फटाफट, हो गया। अब चलो, अब यहां पे ये चौथा बॉन्ड के लिए सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन खाली है इसको बॉन्ड फॉर्मेशन करना होगा, क्योंकि एल्युमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, जगह खाली। जगह खाली का मतलब वहां क्या होगा, होल होगा। जगह खाली का मतलब होल होगा। तो यहां जो चौथा बॉन्ड जो बनेगा ये इस होल के कारण यहां पर फोर्थ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यानी इट मीन्स यदि हम एक एल्युमिनियम एटम डाल रहे हैं, इंप्योरिटी डाल रहे हैं, तो एक होल क्रिएट हो रहा है। एक एल्युमिनियम एटम, वन एटम ऑफ एल्युमिनियम को ऐड करने से क्या क्रिएट हो गया, वन होल। वन होल, एक एटम को ऐड करने से कितना, मुझे एक होल क्रिएट हो रहा। उसी तरह से जितने इंप्योरिटी ऐड करेंगे उतना ही होल्स क्रिएट होंगे। राइट बेटे, क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो इसको आगे देखें। अब इसमें पॉइंट्स इसका लिखते चलें और उसके बाद एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर इसको डायग्राम को मिटा देता हूं। डायग्राम तो यही रहेगा, सारे पॉइंट्स की 3 टाइप से हैं। अब यहां पे उसी तरह से जैसे होल्स के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़े थे कॉन्सेप्ट कि होल तो एक्चुअल में मूव करेंगे नहीं, होल्स जो हैं एक्चुअल में मूव नहीं करेंगे। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर थोड़ी देर के बाद अपीयर होगा, यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से सारे होल्स का मूवमेंट होगा, जो हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में भी करे थे। राइट, चलें आप पॉइंट 1 लिखते चलें, उसके बाद इसको समझते चलेंगे। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, on the application of electric field, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाते हैं। on the application of electric field, the electron from one covalent bond may jump to hole and new hole appears at the site of, at the position of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के कारण क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंट नीचे कोवलेंट बॉन्ड वाला होगा, वो जाकर कहां बैठ जाएगा, इस होल में बैठ जाएगा। और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर क्या होगा, होल क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाके फिल कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बॉटम से ऊपर लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करेंगे।
तो इस तरह से सारे जितने भी इम्प्योरिटी वाले होंगे सारे इस तरह से होल का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, अब ध्यान देना है जब प्योर सेमीकंडक्टर था, जब हम लोग वहां डिस्कस कर रहे थे, वहां भी जो होल्स की बातें कर रहे थे, वहां भी होल्स को मूव करना, होल्स तो मूव जाते ही नहीं थे एक्चुअल में, बैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाते ही नहीं थे, राइट। अब यहाँ पे जो एल्युमिनियम जो है हम लोग इम्प्योरिटी ऐड किए हैं, ये कम ही एनर्जी पर, ये कम ही एनर्जी पर इसको अब इसको फ्री करने के लिए ज्यादा, ये जो मूवमेंट जो हो रहा है ये इसको फ्री करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। जो पिछले इलेक्ट्रॉन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था उसी तरह से फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे था सिलिकॉन के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां उसी तरह से इस ये काम करने के लिए ये जो मूवमेंट हो रहा है यहां से जो कर है ना, on the application of electric field the electron from one covalent bond may jump to holes, इस जंप किया, ठीक है, and new holes appears। तो ये जो प्रोसेस करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है, सेकंड पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड is very small, क्या वैल्यू है उसका, यदि सिलिकॉन होगा तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काम करने के लिए मुझे इतना ही एनर्जी की जरूरत है, वहां पर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए था और जर्मेनियम के लिए 0.725 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां पर इस इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण ये एनर्जी जो है इतना ही देना पड़ेगा एट जो कि रूम टेम्परेचर पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है बेटे, चलें इसको मिटाऊं, नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए। तो वहां पर जैसे डोनर लेवल क्रिएट होता था, यहां पर क्या होगा, एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन देता था इसलिए डोनर, यहां पर एल्युमिनियम क्या इलेक्ट्रॉन लिया तो इसीलिए एल्युमिनियम को और क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इंप्योरिटी। इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए इसको एक्सेप्टर इंप्योरिटी बोलते हैं, राइट बेटे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, दिस एनर्जी इज अवेलेबल, यानी ये जो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी is available at room temperature, hence large number of holes available, hence large number of holes available for electric conduction, large number of holes available for conduction। एनर्जी कम लगेगा इसलिए रूम टेम्परेचर पे ही बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। जैसे एक एल्युमिनियम डालेंगे एक होल क्रिएट हो गया, जितने आप एटम डालोगे उतने होल्स, नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। और इस प्रोसेस करने के लिए हमें इतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो कम एनर्जी लेवल में ही मेरे नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज करते गए, और वो सारे होल्स कहां रहेंगे, बैलेंस बैंड में ही। वो सारे होल्स कहां रहेंगे, बैलेंस बैंड में ही रहेंगे, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, बता दूं,
trivalent impurities, next point, trivalent impurity, trivalent impurity accept electron from neighbor atom, hence it is called acceptor impurity. इसीलिए इसको हम लोग एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है बेटे, यहां भी कंडक्टिविटी जो होगा टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहेगा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज independent of टेम्परेचर, क्योंकि जितना एनर्जी चाहिए हमें रूम टेम्परेचर पे 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जा रहा है, इसलिए पी टाइप का भी कंडक्टिविटी जो होगा टेम्परेचर से फिर इंडिपेंडेंट होगा। सेम उसी तरह से यहां भी डायग्राम को हम लोग बना लें, एनर्जी डायग्राम। हाँ, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ होल्स बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, जितने होल्स ज्यादा बढ़ेंगे मोबिलिटी बढ़ेगा, कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। अब यहां पर ध्यान से देखो एनर्जी डायग्राम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, और इस दोनों के में एनर्जी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, और ये एक्सेप्टर लेवल जिसका मान लो सिलिकॉन यूज कर रहा है, ये एनर्जी कितना है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटे, और यहां पर सारे आपके कोवलेंट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे देखो, यहां कम ही एनर्जी पे ही सारे होल्स मिल जाएंगे। कितना एनर्जी देना 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले क्या था, जब प्योर था तब आपका Eg इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना रहता था। तो यहां भी अब उसी तरह से ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट। बैलेंस बैंड में जो होल्स होंगे दो तरह के होंगे, एक इंप्योरिटी वाला होगा, एक कोवलेंट बॉन्ड जो ब्रेक करेंगे रूम टेम्परेचर पर। प्योर सेमीकंडक्टर में जो था वो भी होल्स रहेंगे, वो 10% रहेगा, तो ये नंबर ऑफ होल्स 90% रहेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, NH, यानी कंडक्ट बैलेंस बैंड में आपका 90% होल्स किसके कारण है, इंप्योरिटी के कारण, और प्लस 10% कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के कारण, 10% कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के कारण। और जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ है वही कंडक्शन बैंड में गया है इलेक्ट्रॉन पी टाइप में, जो 10% ब्रेक हुआ वही 10% इलेक्ट्रॉन यहां कंडक्शन बैंड में गया हुआ है। तो एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड 10% ही रहेगा, जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के कारण हुआ है। राइट बेटे, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या हो गया, होल, मेजॉरिटी कैरियर होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन P
पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको लिख लो, तब उसको भी हल्का समरी ऑफ कॉलम में कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। तो यहां पर NH इज टू मच ग्रेटर देन Ne, नंबर ऑफ होल्स बहुत ही ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्ट यानी इलेक्ट्रॉन जो भी करंट फ्लो करेगा किसके कारण करेगा, होल्स के कारण, क्योंकि मेजॉरिटी करियर होल्स है, इसीलिए इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मिटाओ अमित ऊपर से, ओके गुड। अब जो क्वेश्चन आएगा ये पूरे लेक्चर का समरी, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। बाउंड्री वॉल खींच लो, इधर पी टाइप इधर एन टाइप। ठीक है बेटे, पहला इम्प्योरिटी पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, यहां पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल भी दे देना, बोरॉन, अल्युमिनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, लाइक दैट। और फिर नेक्स्ट मेजॉरिटी कैरियर, यहां पर होल्स, मैग्नेटिक कैरियर, इलेक्ट्रॉन, यहां पर मेजॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक कैरियर, होल्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन होल्स, इलेक्ट्रिकल conductivity depends upon number of holes। यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी depends upon इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, हाँ वो सारा चीज भी लिख सकते हैं। दिस ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोनर। पेंटावैलेंट impurities is called donor impurity। यहां पर ट्राइवैलेंट impurities
is called acceptor impurities इतना काफी है। ठीक है बेटे, तो ये प्रोबेबिलिटी है, यही क्वेश्चन यही आज के लेक्चर से पूछेगा। ठीक है, यहीं पर रहने देते हैं आज।